सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र महेंद्रगढ़। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में, बैसाखी मूंग जिसको हम बोलते हैं। और मूंग एक दलहनी फसल है। आपकी दलहनी फसल है तो सीधी सी बात है कि ये जो रूट नोड्यूल्स जो आपके बनते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अगली फसल है उसकी पैदावार में आपकी वृद्धि होती है और उसकी उपज के हिसाब से, और ज़मीन के एक उर्वरा शक्ति जितनी है आपकी ज़मीन की, उपजाऊ क्षमता जितनी है आपकी ज़मीन की, वो भी काफ़ी इम्प्रूव होती है इससे। तो इस मामले में भी अब काफ़ी सवाल किसान भाई के दिमाग में आते हैं कि किस वैरायटी को लगाया जाए ताकि अगली फसल भी हम समय से मूंग के बाद ले सकें। ये आज एक टॉपिक हमारे हरविलास भाई ने हमारे को एक मौका दिया है आप सभी के बीच में अपनी बात रखने का। तो इसके अंदर सबसे पहले तो बात आती है वैरायटी की। तो वैरायटी साथियों, आप देखो, अच्छी कंपनी की आप कोई भी वैरायटी आप ले सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैं एक दो वैरायटी आपको दिखाना चाहूँगा कि एक वैरायटी तो आपकी आती है विनर गोल्ड, जो लक्ष्मी सीड कॉरपोरेशन की गंगानगर की जो वैरायटी है। ये भी आपकी एक साथ पकाई में आती है और इसकी आप बढ़िया तरीके से लावणी करके आप एक साथ खेत को खाली कर सकते हो आप। और ये है विनर गोल्ड आपका, विनर गोल्ड के ये मूंग सीड आपका विनर गोल्ड, और ये लक्ष्मी सीड वालों का है, गंगानगर की वैरायटी है ये। दूसरा इसी कैटेगरी में आपकी वैरायटी है स्टार 444, ये स्टार एग्री सीड का है मूंग का बीज। ये 2 किलो की पैकिंग है, वो भी 2 किलो की पैकिंग थी आपकी। तो ऐसे में अब ये दूसरी बात आती है कि जी बीज कितना हमारे को लेना चाहिए प्रति एकड़, ताकि हमारे को बराबर एक प्रॉपर उसके अंदर आपका सीड रेट आपका जाए प्रति एकड़ के हिसाब से। तो उस मामले में आपका 4 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना चाहिए। अब उस मामले में भी एक चीज़ और आती है कि क्या बीज की हमें सीधी बिजाई करनी है या उसमें कोई किसी चीज़ से उपचार करके हमारे को करनी है। तो इस मामले में भी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप बीज की बिजाई करने से पहले आप 20 से 25 मिनट पहले 4 किलो बीज को आप 10 से 12 लीटर पानी आप लीजिए, उसमें आप भिगोइएगा। लेकिन भिगोने से पहले उस पानी के अंदर आप 250 ml राइजोबियम टिक्का, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये नोडमैक्स के नाम से है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जितनी भी अपनी करने वाली जितनी भी अपनी दलहने हैं उसके अंदर इसका हम सीड ट्रीटमेंट करवाते हैं, बीज उपचार करवाते हैं। तो इस एक शीशी को 250 ml को आप 10 से 12 लीटर पानी में आप मिलाइएगा। उसके अंदर आप लगभग 150 से 200 ग्राम आप गुड़ आप मिलाइएगा। बढ़िया तरीके से उसको मिला के 4 किलो बीज को उसके अंदर आप डाल दीजिए। उसको 20 मिनट के लिए आप रखा रहने दीजिए, छाया में आप उसको रखिए बर्तन को। उसके बाद आप उसको निकाल के छाया में ही आप फैला के रख दीजिए। हो सके तो पूरी रात भी अगर आपका रखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको 2 से 3 घंटे तो उसको कम से कम आपको सुखाना है, क्योंकि बीज अगर आपका ज़्यादा गीला रहेगा तो वो बिजाई होने में बड़ी मुश्किल पैदा करेगा आपको। तो आप उसी हिसाब से बीज को आप सुखाइए। उसके बाद आपका वो बिजाई के लिए आपका बीज तैयार हो जाएगा। और उस मामले में भी अगर हम 421 नंबर की अगर बिजाई करें तो उसका सीड रेट थोड़ा फालतू है, इससे 5.5 से 6 किलो तक पड़ता है एक एकड़ के अंदर। 1142 है, उसका भी 5.5 से 6 किलो तक पड़ता है आपका मूंग हिसार जो वैरायटी है। तो इन वैरायटियों में से आप कोई भी आप सिलेक्ट करके अपनी अगली फसल आने तक आप इसकी कंप्लीट एक पैदावार, एक प्रोडक्शन आप बढ़िया तरीके से आप ले सकते हैं। अब बात आती है जिसकी पैदावार, औसत पैदावार इन 2 वैरायटियों की कितनी है, स्टार 444 मूंग और विनर गोल्ड जो लक्ष्मी सीड वाला है। तो साथियों, इनकी एक अच्छी ज़मीन के अंदर या एक साधारण औसत ज़मीन के अंदर अगर हम बात करें तो इनकी 6 से 7 कुंटल की औसत इनकी बिल्कुल आराम से आती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है, बढ़िया तरीके से आपने बाई जुताई करवा के अगर आपने बिजाई की है तो ये औसत आपकी 9 से 9.5 कुंटल, 10 कुंटल तक भी पहुंच जाती है। ये भी हमने पिछली बार हमने देखा है प्रैक्टिकल इसका। इन वैरायटियों का क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई प्रोत्साहन मिलता है या मूंग के ऊपर अलग से भी कोई सब्सिडी है? तो साथियों, फिलहाल गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर 75% सब्सिडी के ऊपर किसान भाइयों को मूंग का बीज उपलब्ध करवा रही है। तो आपको ये एक दलहनी फसल होने के नाते ज़मीन सुधारक के तौर पे प्लस आपकी हरी खाद के तौर पे आपको मूंग की बिजाई ज़रूर से ज़रूर आपको करनी चाहिए। अब एक चीज़ और आती है आपकी कि जी इसमें ख़ास तौर से किस बात का ध्यान रखा जाए। तो इसके अंदर जिस दौरान पे आपकी फली तैयार होना शुरू होती है उस दौरान पे आपका बोरर, जिसको हम पॉड बोरर बोलते हैं, फली छेदक कीट जिसको हम बोलते हैं, उसका नुकसान काफ़ी होता है।
तो उस मामले में अगर हम रासायनिक में अगर बात करें तो मेलाथियान का आप स्प्रे आप निकलवा सकते हो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, मेलाथियान 50% इसी। और मैं कहूँगा कि अगर आप जैविक में अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उस मामले में आप रीठा की आप स्प्रे आप कर सकते हो। 1 किलो रीठा, रीठा ये वो रीठा है जो शिकाकाई और रीठा जो सर धोने के काम आता है, बाल धोने के काम आता है, पंसारी से आपको लेना पड़ेगा। 1 किलो रीठा की गुठली निकाल के आप उसके छिलके को रात भर भिगो के 10-15 लीटर पानी में आप छोड़ दीजिए और सुबह उसके अंदर दोबारा लकड़ी घुमा के आप उसको 150 लीटर पानी में मिला के आप उसकी स्प्रे निकलवा दीजिएगा। इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर सुंडी बढ़ चुकी है या इल्ली पड़ चुकी है आपकी फली के अंदर तो आप इसके साथ में नीम ऑयल भी आप मिलाइएगा। 1500 ppm का अगर नीम ऑयल अगर आपके पास है तो आपको 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको डालना है। 3000 ppm अगर है तो 25 ml के हिसाब से आपको डालना है। 10,000 ppm वाला अगर है तो 10 से 12 ml ही आपको प्रति टंकी के हिसाब से रीठा के साथ में मिला के आपको स्प्रे करनी है। उनको जमींदार कुछ भाई इसलिए भी नहीं लगाते कि इसके अंदर येलो वेन मोजाइक वायरस की समस्या काफ़ी रही है मूंग के अंदर और कुछ वैरायटियों के अंदर बढ़ती भी काफ़ी है। तो उस मामले में मैं कहूँगा कि 444 जो स्टार एग्रीसीड का है, दूसरा आपका जो विनर गोल्ड जो वैरायटियां हैं, इन दोनों वैरायटियों में ही आपका पीलापन मोजाइक वायरस की समस्या बहुत कम आती है, ना के बराबर आप कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए भी ये था आपका वायरस से संबंधित बात। दूसरी बात कीजिए इसके अंदर क्या कोई और स्पेशल सावधानी हमारे को रखनी है तो साथियों शुरुआत में आप बेसल डोज के अंदर इसके अंदर 25 से 30 किलो DAP, 50 किलो SSP और 50 किलो जिप्सम आप मिला के बराबर छिड़क के आप जुताई करके उसके बाद आप मूंग की बिजाई कीजिएगा। 4 किलो 5 नंबर पे आपकी बिजाई होगी। बाकी अलग अलग पेटी का अलग अलग मशीन का अलग अलग फ़र्क होता है, अलग अलग नंबर होता है, बल्कि आमतौर पे वैसे 5 नंबर पे आपकी बिजाई होगी। तो मूंग की खेती आप ज़रूर कीजिएगा। 55 से 60 दिन की जो ये वैरायटियाँ हैं आपकी कटाई होके तैयार होने वाली, एक साथ पके हुए में आने वाली, ये आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता को भी आपकी बढ़ाएंगी। और जुड़े रहिए हमारे से कृषि दर्शन न्यूज़, अपने हरविलास भाई से आप जुड़े रहिए। सवाल जवाब आप बिल्कुल ज़रूर डालिएगा ताकि हम आपको टाइम टू टाइम आपको बिल्कुल आपको उचित जानकारी हम प्रदान कर सकें। धन्यवाद हरविलास भाई, धन्यवाद मेरे सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत।